तो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो राजस्थान से आ रही है, जहां पर टोंक जिले में बुधवार को देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान थप्पड़ कांड ने बवाल कर दिया। कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारे जाने के बाद मामला दिन भर गर्माता रहा। इनकी ये मनसा थी नरेश मीणा यहाँ बैठा रहे, इसका वोट डिस्टर्ब हो, वातावरण गंदा हो और यहाँ का जो मतदाता 800 मतदाता है वो भी वोट नहीं डाले। शाम होते होते स्थिति और बिगड़ गई जब पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में लिया। इस घटना से नाराज समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और बवाल काट दिया। उधर आरोपी नरेश मीणा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक हिरासत में लिए जाने के कुछ घंटों बाद ही आरोपी नरेश मीणा पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ। चौंकाने वाली बात यह कि उसने महिला के कपड़े पहनकर भागने की कोशिश की। स्थानीय पुलिस और प्रशासन को इस घटना की भनक तक नहीं लगी। मतदान केंद्र पर नरेश मीणा ने वोटिंग का बहिष्कार कर रहे ग्रामीणों से जबरन वोटिंग करवाने का विरोध किया था। इसी बात पर हुए विवाद में नरेश मीणा ने मालपुरा एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। घटना के बाद पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में जुट गई और आसपास के इलाकों में नाकेबंदी तक कर दी गई, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। वहीं नरेश मीणा के समर्थक और पुलिस लगातार आमने सामने बने हुए हैं। आरोपी नरेश मीणा के समर्थकों और समरावता गांव में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा भड़क उठा। नरेश मीणा के समर्थकों ने पुलिस के वाहनों को आग लगा दी, पत्थरबाजी शुरू कर दी। पुलिस को भीड़ को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। घटनास्थल पर स्थिति इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी। कई पत्रकार और पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हो गए हैं। पथराव में जिला एसपी की गाड़ी क्षतिग्रस्त भी हो गई। 10 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं और कई ग्रामीण भी इस घटना में घायल हो गए हैं। हमारा पूरा कैडर बहुत गुस्से में है। उनके साथ हाथापाई करी, उनको थप्पड़ मारा नरेश मीणा द्वारा। उससे न केवल आरएएस अधिकारी बल्कि आईएएस अधिकारी, आरपीएस अधिकारी और सारे कर्मचारी काफी रोष में है। इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर है। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा और एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने मामले की मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। बूंदी जिले से अतिरिक्त पुलिस बल को टोंक भेजा गया है। नैनवा उपखंड क्षेत्र के पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट कर दिया गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने डीजीपी यूआर साहू से मामले की जानकारी ली है और साथ ही सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने इस मामले में कन्हैया लाल मीणा से भी बात की और स्थिति के बारे में जानकारी दी। और टॉप 9 बड़ी खबरों के बाद अब हम रुख करते हैं राष्ट्रीय खबरों का। टॉप 9 नेशनल खबरें आपको फटाफट दिखा देते हैं। प्रयागराज में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। आज सुबह पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। छात्र सड़क पर बैठ गए हैं। पुलिस उन्हें उठाने की कोशिश कर रही है। छात्र यूपीपीएससी और पीसीएस प्री आरओ एआरओ परीक्षा 2 अलग अलग दिन और अलग अलग शिफ्ट में कराए जाने का विरोध कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी शूटर शिव कुमार ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। शिव कुमार ने बताया कि बाबा सिद्दीकी को गोली मारने के बाद वो अस्पताल भी गया था, ये पता लगाने की बाबा सिद्दीकी की मौत हो गई या नहीं। शिव कुमार करीब 30 मिनट तक अस्पताल में रुका रहा। तेलंगाना में साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। अब तक 48 गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 508 केस दर्ज किए गए हैं। म्यूल अकाउंट के जरिए करोड़ों के लेन देन की बात का पता चला है। म्यूल अकाउंट वो होते हैं जिनका दुरुपयोग साइबर जालसाज करते हैं। गिरफ्तार लोगों में ज्यादातर पढ़े लिखे लोग हैं जिन्होंने अपने अकाउंट का इस्तेमाल साइबर अपराधियों को करने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। यहां पर एक के बाद एक 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करने वो जा रहे हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर, पनवेल और मुंबई में पीएम मोदी की चुनावी रैलियां होंगी। प्रधानमंत्री एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगेंगे। झारखंड में आज बीजेपी ताबड़तोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की झूठी गारंटी बनाम मोदी की गारंटी को लेकर होंगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया सह संयोजक संजय मयूख रांची, धनबाद, बोकारो और देवघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आज दिल्ली नगर निगम में चुनाव है। मेयर और डिप्टी मेयर को चुना जाना है। मेयर पद के लिए देवनगर से आम आदमी पार्टी के पार्षद महेश कीची और शकरपुर से बीजेपी के पार्षद किशन लाल के बीच मुकाबला है, जबकि अमन विहार से आपके रविंद्र भारद्वाज और सादतपुर से बीजेपी की नीता बिष्ट डिप्टी मेयर पद के लिए आमने सामने हैं।
दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। कई जगहों पर AQI 450 के पार पहुंच गया है। आज सुबह दिल्ली NCR के कई इलाकों में धुंध की चादर छाई रही। सबसे ज्यादा हालात पड़पड़गंज के खराब रहे। पड़पड़गंज में आज सुबह 472 AQI दर्ज किया गया। महाराष्ट्र के जलगांव में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एम्बुलेंस में आग लग गई। आग लगने से ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया और इससे कुछ घरों की खिड़कियां तक टूट गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये घटना तब हुई जब एक गर्भवती महिला को एरंडोल के सरकारी अस्पताल से जलगांव जिला अस्पताल लाया जा रहा था। वक्त रहते सभी लोग एम्बुलेंस से बाहर आ गए। तो देश की टॉप 9 खबरें आपने देख ली। अब रुख करते हैं विदेश का। अंतर्राष्ट्रीय टॉप 9 खबरें अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट में 3 नए सदस्यों को शामिल किया है। तुलसी गबार्ड को ट्रंप कैबिनेट में डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की अहम जिम्मेदारी दी गई है। तुलसी पूर्व डेमोक्रेट और अमेरिकी कांग्रेस की पहली हिंदू सदस्य है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। इस दौरान बाइडेन ने ट्रंप को वेलकम बैक कहते हुए पूरी गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान दोनों ने सत्ता सौंपने की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से करने की प्रतिबद्धता जताई। दोनों ने डेमोक्रेट से रिपब्लिकन में सुचारू रूप से बदलाव का वादा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन शनिवार को पेरू में एक अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत करेंगे। ये आमने सामने की बैठक होगी। दोनों नेताओं के बीच पेरू के लीमा में एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग मंच के मौके पर वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच बढ़ते तनाव समेत कई वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होने की उम्मीद है। अमेरिकी सरकार के लिए काम करने वाले एक व्यक्ति पर ईरान पर हमला करने की इजरायल की पूर्व योजनाओं का आकलन करने वाली गोपनीय जानकारी लीक करने का आरोप लगाया गया है। आसिफ विलियम रहमान के रूप में पहचाने गए इस व्यक्ति को FBI ने इस सप्ताह कंबोडिया में गिरफ्तार किया। उसे गुआम में पहली बार अदालत में पेश किया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गद्दी सौंपने से पहले जो बाइडेन ने यूक्रेन को 12,000 करोड़ रुपए पहुंचाए हैं। यूक्रेन ने इसकी जानकारी दी है। यूक्रेन को यह मदद तब पहुंची है जब रूस ने 3 महीने बाद राजधानी कीव में मिसाइलें दागी। यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा कि अगस्त महीने के बाद रूसी सेना ने पहली बार कीव शहर में बमबारी की है। श्रीलंका में संसदीय चुनाव के लिए मतदान जारी है। शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव में करीब 90,000 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, गोटाबाया राजपक्षे और महिंद्रा राजपक्षे जैसे दिग्गज नेताओं ने चुनावी मुकाबले से बाहर रहने का फैसला किया। कनाडा में पुलिस भी हिंदू समुदाय पर दबाव डालती नजर आ रही है। खबर है कि कनाडा में हिंदू समूहों से सुरक्षा देने के बदले धन मांगा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन ये घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद तल्ख बने हैं। पाकिस्तान में फिर से राजनीतिक भूचाल आ सकता है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने 24 नवंबर से बड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ये प्रदर्शन करेगी। इमरान खान ने 2024 के चुनाव में घपले का आरोप लगाया है और इमरान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पहले से ही लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। स्पेन के वेलेंसिया और अन्य हिस्सों में अचानक आई बाढ़ से 220 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों घर नष्ट हो गए। 2 सप्ताह बाद स्पेन में तूफान के कारण बुधवार को स्कूल बंद हो गए और ट्रेनें रद्द कर दी गई, जिसमें दक्षिणी मलागा प्रांत में सड़कों पर पानी भर गया, जबकि ग्वाड हॉर्स में नदी के पास 3000 लोगों को एहतियात के तौर पर उनके घरों से स्थानांतरित कर दिया गया।